बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस का अमेरिका और मगरबी ममालिक पर पहला जवाबी हमला, पहले ही वार में परखच्चे उड़ाकर रख दिए। अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए मैं क्या करता हूँ। पुतिन की धमकी ने अमेरिका और इत्तेहादियों के होश उड़ा दिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की जानिब से अपनी डूबती हुई साख को बचाने के लिए रूस यूक्रेन जंग में एंट्री मारने की कोशिश की गई। फिजिकली जंग में उतरने के लिए अमेरिका ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुछ गैर मामूली इकदाम उठाए हैं, जिसके जवाब में अब रूस ने ऐसा वार किया है कि जिससे अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, इस खबर की तफसील भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते चलें कि तुर्की ने यूक्रेन और रूस को एक जगह पर इकट्ठा करके एक आला सतही मुज़ाकराती दौर मुनक्कद करवाया। ताहम कई घंटे बातचीत होने के बावजूद अब ये मुलाकात भी बेनतीजा साबित होकर खत्म हो गई है। यूक्रेनी वजीर खारजा ने अपने रूसी हममनसब से 24 घंटे की जंग बंदी पर बात की, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। यूक्रेनी वजीर खारजा ने रूसी वजीर खारजा से मुलाकात के बाद सहाफियों को बताया कि मुज़ाकरात में मॉस्को ने नुमाइंदे ने अपने हमले का दिफा किया और कहा कि ये सब कुछ एक मंसूबा बंदी के मुताबिक हो रहा है। हमने जंग बंदी पर भी बात की, लेकिन इस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में रूस में दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में असल फैसले करने की ताकत है। यूक्रेनी वजीर खारजा ने इस मुलाकात को मुश्किल करार दिया और रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ के बयानात को रवायती बयानिया करार दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका ने कुछ गैर मामूली इकदाम उठाए हैं। वो गैर मामूली इकदाम ये हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खित्ते के अंदर नाटो ममालिक के तैयारों की कुछ गैर मामूली परवाजें, और जबकि पोलैंड में अमेरिका की जानिब से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करना और उसके बाद रूस पर यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल का इल्जाम लगाना। दोस्तों, ये तमाम सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद कशीदा होती जा रही है। रूस ने मगरिब को खबरदार किया था कि अगर मॉस्को ने पाबंदियां लगाई तो मगरबी ममालिक को सख्त तकलीफ होगी और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाबंदियां लगाने से मुतल्लिक हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं जो मगरबी ममालिक में बड़े ही शिद्दत से महसूस किए जाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अमेरिका की जानिब से या मगरबी ममालिक की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियां तो उसका अशरे अशीर भी नहीं होंगी। हम जो पाबंदियां लगाने जा रहे हैं ये मगरबी ममालिक को झंझोड़ कर रख देंगी। और दोस्तों, उसके बाद अब रूस ने वो कदम उठा लिया है कि जिसके बाद पहले ही वार में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से अपने ऑपरेशंस मुअत्तल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दे दिया है। रूस के यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन शुरू करने के बाद बहुत सी बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने रूसी मार्केट से बेदखल होना शुरू कर दिया। रूस में 3 दर्जन से ज्यादा बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने मुल्क में ऑपरेशंस को कम करने या मुअत्तल करने का ऐलान किया, जिनमें फिजाई और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग टेक और तवानाई कंपनियां शामिल हैं। रूस सेवाने बाला की आइनसाजी की कमेटी के चेयरमैन आंद्रे क्लिशास ने सरकारी मीडिया स्पुतनिक को बताया कि रूस में अपनी खिदमात मुअत्तल करने या खत्म करने वाली गैर मुल्की कंपनियों के असासे मुंजमद कर रहे हैं और इमलाक के हुदूद को भी खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए रूसी सदर ने कहा कि उनके असासों को कंट्रोल करने के लिए नया निजाम मुतारफ करवा दिया गया है और ऐसा करने के लिए कानूनी तरीकाकार हमने अपना लिया है। दोस्तों, वाज़ेह है कि 24 फरवरी को मॉस्को के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद से तकरीबन 310 गैर मुल्की कंपनियों ने रूस में अपनी कार्रवाइयां मुअत्तल या खत्म या महदूद कर रही हैं। अब रूस की जानिब से लगाई जाने वाली इन पाबंदियों में वो तमाम ममालिक जिन्होंने रूसी असासों को मुंजमद किया है उनकी तमाम कंपनियों के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। दोस्तों, सिर्फ मुंजमद नहीं बल्कि उनके मालिकाना हुकूक को खत्म करने का भी ऐलान किया गया है और इसके साथ ही मालिकाना हुकूक को खत्म करने का भी ऐलान किया जा रहा है। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक इन तमाम कंपनियों को कंपलसेट कौन करेगा, क्योंकि अमेरिका और मगरबी ममालिक ने पाबंदियां लगाई हैं और इसका तमाम बर्डन भी उन्हीं पर आ जाएगा। पहले ही खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ने का खतरा है। रूस ने तो ये तक खतरे की घंटी बजाई है कि आने वाले दिनों में ये तेल मगरिब को $300 फी बैरल तक मिलेगा और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी कैसे अपने आप को कायम रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी कहा है कि रूस यूक्रेन में शहरी आबादी पर बमबारी बंद करे
दोस्तों याद रहे कि अमेरिकी और मगरबी मीडिया की जानिब से मारियोपोल में चिल्ड्रन हॉस्पिटल को बमबारी से तबाह करने के हवाले से खबरें रिपोर्ट की जा रही थी, लेकिन रूस ने बताया कि ये काफी अरसे से चिल्ड्रन हॉस्पिटल के तौर पर मतरूक हो चुका और अब वहाँ पर यूक्रेनी फौज ने तोपखाना, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग पैड बना रखा था, जहाँ से मुसलसल रूसी फौज पर बमबारी हो रही थी, लिहाजा उसे तबाह किया गया। अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से जो ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और इंतहाई गैर मंतकी हैं। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरबी मीडिया की जानिब से कितने सोचे समझे मंसूबे के तहत रूस के खिलाफ पाबंदियां मजीद सख्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों अब जो रूस की जानिब से कदम उठाया गया है, इसने अमेरिका के लिए तबले जंग बजा दिया है कि अगर मुआशी जंग की जानिब ही तुम बढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हें इस तरह से स्क्वीज करेंगे कि तुम भीख मांगते फिरोगे। दोस्तों इस वक्त वैसे भी मगरबी ममालिक और अमेरिका खास तौर पर शदीद तरीन कर्जों में जकड़ चुके हैं और अगर उन्होंने ऐसी सूरत हाल के अंदर फिजिकल जंग में कूदने की कोशिश की तो उनके लिए मजीद मुश्किलात सर उठा लेंगे। इस वक्त बहरा जनूबी चीन के अंदर अमेरिका की जानिब से कुछ गैर मामूली नकलो हरकत नजर आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमरीकी जंगी बहरी बेड़े जो कि बहरा जनूबी चीन में मौजूद हैं, उनकी मूवमेंट नोट की गई है। इस वक्त चीनी अफवाज भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और दोस्तों दूसरी जानब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पोलैंड की जानिब से सुखोई 25 जेट तैयारों का एक पूरा स्क्वाड्रन यूक्रेन की मदद के लिए भेजने का ऐलान किया गया है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो जर्मनी में मौजूद उनके अड्डे को इस्तेमाल किए बगैर यूक्रेन में ये तैयारे पहुंचाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब उसने पोलैंड को शह देने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की 2 बैटरीज पोलैंड में नस्ब की हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने फौजी भी नहीं भेजेंगे और न ही अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे। दोस्तों हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो बराह रास्त जंग में शामिल भी ना हो और अपने मकासद भी हासिल कर ले। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादी मजीद गंदे हो रहे हैं, क्योंकि हर गुजरता वक्त उनके लिए मजीद परेशानियां लेकर आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर अमरीकी और नाटो इत्तेहाद की ताकत का पोल खुल चुका है, जिस नाटो इत्तेहाद को रूस को रोकने के लिए बनाया गया था। अब जब वक्त आया है तो वो रूस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से गुरेज कर रहा है। उसकी वजह यह है कि उसे रूसी ताकत का अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है। रूस ने खित्ते से अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए जो हालिया दिनों में इकदाम किए हैं, जिस तरह से यूक्रेन में उन्होंने इकदाम किए हैं और आसपास की सरहदों पर जो उन्होंने मिसाइल नस्ब किए हैं, उससे पता चल रहा है कि अगर ये जंग छिड़ गई तो रूस की जानिब से चलाए जाने वाले मिसाइल पूरे मगरिब को जलाकर भस्म कर देंगे। इसी वजह से मगरिब और अमेरिका रूस के साथ बराह रास्त तसादुम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।